फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम की दर को प्रभावित करने वाले तत्व। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ता बीमित को भविष्य में उत्पन्न होने वाली अनिश्चित जोखिमों के कारण होने वाली हानियों के विरुद्ध वित्तीय क्षतिपूर्ति करने या एक निर्धारित अवधि के पश्चात एक निश्चित धनराशि के भुगतान का वचन देता है। इसे हम बीमा या इंश्योरेंस करना कहते हैं। और प्रीमियम का क्या अभिप्राय होता है कि इस वचन या पॉलिसी की जो कीमत या प्रतिफल इंश्योर्ड पर्सन बीमित व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है उसे प्रीमियम कहते हैं। यानी प्रीमियम जो है वो बीमा पॉलिसी की कीमत होती है। जैसा कि डिन्सडेल के अनुसार बीमा पत्र के अंतर्गत किए गए बीमे के लिए बीमित द्वारा इंश्योर्ड पर्सन द्वारा बीमाकर्ता मतलब बीमा कंपनी को चुकाया गया मौद्रिक प्रतिफल ही प्रीमियम है। इस प्रीमियम की क्या विशेषताएं हैं? पहला, यह बीमाकर्ता का मौद्रिक प्रतिफल है जो कि बीमित के द्वारा बीमाकर्ता को चुकाया जाता है। सेकेंड, बीमित की ओर से कोई अन्य संस्था या व्यक्ति भी चुका सकती है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या तो व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन का करवाता है या अन्य व्यक्तियों के जीवन का इंश्योरेंस भी किसी व्यक्ति के द्वारा करवाया जा सकता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो उस स्थिति में यदि पेरेंट्स अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवाते हैं तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है, इंश्योर्ड पर्सन है चिल्ड्रन, बट प्रीमियम का पेमेंट पेरेंट्स के द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाती है तो प्रीमियम का पेमेंट उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जा सकता है। प्रीमियम की राशि का निर्धारण बीमा अनुबंध से पहले ही हो जाता है और इसका भुगतान अनुबंध प्रारंभ होने के साथ ही किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो कि बीमा करता है उसका जोखिम उस दिन से प्रारंभ होता है जबकि बीमा कंपनी ने बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और बीमित व्यक्ति ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बीमा राशि पर इंश्योरेंस का प्रीमियम का निर्धारण इंश्योरेंस शुरू होने से पहले ही हो जाता है कि प्रीमियम कितना होगा और किस प्रकार से इसका पेमेंट किया जाएगा। इसका सदैव अग्रिम भुगतान किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ही प्रीमियम का पेमेंट कर दिया जाता है, यानी कि एडवांस में किया जाता है। तो आगे की किस्तें भी आगामी वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही आगामी वर्ष के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान शुरू से ही कर दिया जाता है, एडवांस में ही कर दिया जाता है। इसलिए प्रीमियम का पेमेंट ऑलवेज एडवांस में ही होता है। प्रीमियम का निर्धारण ऑलवेज वार्षिक आधार पर होता है, एनुअल बेसिस पर इसका निर्धारण होता है और फिर जो बीमित व्यक्ति है उसकी इच्छा पर, उसकी सुविधा के लिए वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक किश्त पर किया जा सकता है। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होता है वो एनुअल बेसिस पर ही किया जाता है। सामान्यतः समान प्रकार की जोखिमों के लिए प्रीमियम की दर भी समान ही होती है। प्रीमियम को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ग्रॉस प्रीमियम एंड शुद्ध प्रीमियम, नेट प्रीमियम। सकल प्रीमियम जिसमें कि सभी प्रकार के इंश्योरेंस कंपनी के सभी तरह के एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड किया जाता है पॉलिसी के अलावा। ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड किए जाते हैं तो ग्रॉस प्रीमियम। और केवल
मृत्यु दर और ब्याज के दर के आधार पर जो प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है उसे हम नेट प्रीमियम कहते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम की दर का निर्धारण बीमा की जोखिम यानी उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्यय दर, एक्सपेंडिचर, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर, बीमा कंपनी के जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं पॉलिसी को करने और उसको मेंटेन रखने के लिए, वो एक्सपेंडिचर तथा संचित कोष को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। संचित कोष से अभिप्राय यह है कि बीमा कंपनी ऑलवेज अपने पास में कितना फंड रखती है, कितना उसको कोष रखना पड़ता है ताकि कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा क्लेम किया जाए तो उसका तुरंत पेमेंट किया जा सके। तो जितना ज़्यादा रिजर्व फंड रखना पड़ेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ प्रीमियम होगा और जितना कम रिजर्व फंड रखना पड़ेगा उतना ही प्रीमियम का रेट कम होगा। तो प्रीमियम की दर का निर्धारण इन सभी के आधार पर किया जाता है। और प्रीमियम भुगतान में अनियमितता होने पर पॉलिसी कालातीत हो सकती है, लैप्स हो सकती है। यदि प्रीमियम की ड्यू होने की डेट और उसमें ग्रेस पीरियड को जोड़ने के बाद जो डेट आती है तब तक भी अगर बीमित व्यक्ति के द्वारा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है और इसमें अनियमितता हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लैप्स भी हो सकती है। सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम की दर का जो निर्धारण किया जाता है, रेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका जब निर्धारण किया जाता है कि किस व्यक्ति से कितना प्रीमियम लिया जाएगा, प्रीमियम की रेट क्या होगी, उसको निर्धारित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं जिनके आधार पर कि इसका निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट इज, जिस व्यक्ति ने बीमा का प्रस्ताव दिया है, जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसकी या जिस व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसकी एज क्या है। यदि आयु कम है, यंग है व्यक्ति, तो यह माना जाता है कि उसमें बीमार होने की संभावनाएं कम है। और दूसरा, उसके द्वारा जो प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा वो एक लंबी अवधि तक किया जाएगा बिकॉज ही इज यंग पर्सन, है ना। तो इसलिए प्रीमियम की दर कम होगी। जितनी ज़्यादा ओल्ड एज में इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो प्रीमियम के पेमेंट का पीरियड जो है वो बहुत कम मिलेगा और उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ प्रीमियम ज़्यादा होगा, प्रीमियम की दर भी ज़्यादा होगी। जेंडर क्या है, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसका लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, इसलिए महिलाओं का यदि जीवन बीमा करवाया जाता है तो उनके प्रीमियम की दर कम होती है और पुरुषों के जीवन बीमा प्रीमियम की दर ज़्यादा होती है। परिवार का मेडिकल इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ फैमिली, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस प्रस्ताव किया जा रहा है उसके पारिवारिक मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, परिवार में यदि डायबिटीज़ की बीमारी है या हार्ट की बीमारी का है या लकवा की बीमारी है या कैंसर की बीमारी है, इस तरह की जो क्रॉनिकल डिजीज़ हैं उनका अगर हिस्ट्री है तो फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन बीमा का प्रीमियम की दर अधिक होगी। धूम्रपान और पीने की आदत, यदि उस व्यक्ति में जिसके इंश्योरेंस का प्रस्ताव किया जा रहा है उस व्यक्ति में धूम्रपान करने की आदत है या शराब पीने की आदत है तो यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में जिन व्यक्तियों को धूम्रपान और पीने की आदत होती है उनमें बीमार पड़ने की संभावना 2 या 3 गुना अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के बीमे का प्रीमियम की दर अधिक होगी। बीमित का स्वास्थ्य इतिहास कैसा है, उसका स्वयं की हेल्थ हिस्ट्री किस तरह की है, क्या उसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्या वो डायबिटिक है या कैंसर रोग से पीड़ित है स्वयं, या
कोई हार्ट डिजीज है, इस तरह की उसको कोई अगर क्रॉनिकल डिजीज है, तो ऐसे व्यक्तियों के इंश्योरेंस के प्रीमियम की दर भी अधिक होती है, अन्यथा कम होती है। स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, इसके लिए भी मेडिकल जांच करवाई जाती है और उस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, बीपी की स्थिति किस प्रकार की है, हीमोग्लोबिन का लेवल किस प्रकार का है, ब्लड शुगर की स्थिति किस प्रकार की है, इन सबको ध्यान में रखते हुए भी बीमा प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है, प्रीमियम की दरों का निर्धारण किया जाता है। लाइफ स्टाइल, जिस व्यक्ति के बीमा का प्रस्ताव किया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की है। अगर वह व्यक्ति जोखिमपूर्ण कार्यों को करने में अधिक इंटरेस्टेड रहता है तो फिर ऐसे व्यक्तियों के जीवन बीमा का प्रीमियम की दर अधिक होती है। और व्यवसाय, वो किस प्रकार के व्यवसाय में लिप्त है। अगर जिस व्यक्ति के बीमा का प्रस्ताव किया जा रहा है वो किसी रासायनिक उत्पाद के व्यवसाय में संलग्न है या ऑयल एंड गैस के बिजनेस में संलग्न है या माइनिंग के बिजनेस में है या पायलट है, इस प्रकार के, या कोई समुद्री व्यवसाय से संबंधित किसी व्यवसाय में संलग्न है, तो ऐसे व्यक्तियों के एक्सीडेंटल डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का यदि इंश्योरेंस किया जाता है तो फिर उनके प्रीमियम की दर अधिक होती है, अन्यथा सामान्य व्यक्तियों के जीवन बीमा के प्रीमियम की दरें कम होती हैं। पॉलिसी की अवधि और मृत्यु लाभ, अर्थात जो लाइफ इंश्योरेंस किया जा रहा है उसकी पॉलिसी की अवधि कितनी है। जितनी लंबी अवधि का इंश्योरेंस करवाया जाएगा उतनी ही प्रीमियम की दरें भी अधिक होंगी और जितनी कम अवधि का इंश्योरेंस करवाया जाएगा उतनी ही प्रीमियम की दर भी कम होगी। इसी प्रकार से मृत्यु लाभ, डेथ बेनिफिट्स यदि ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो प्रीमियम की दर अधिक होगी और यदि कम दिए जा रहे हैं तो प्रीमियम की दर भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि टर्म लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है जिसे हम अवधि जीवन बीमा कहते हैं, जिसमें कि कुछ वर्षों के लिए ही जीवन बीमा किया जाता है और उसमें क्या प्रोविजन होता है टर्म इंश्योरेंस में कि यदि उस निर्धारित अवधि में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो बीमा कंपनी उसको पेमेंट करेगी, अन्यथा उसको कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो टर्म इंश्योरेंस है वो सबसे सस्ता जीवन बीमा कहलाता है क्योंकि उसमें बीमा कंपनी का जोखिम बहुत कम होता है। इसी तरह से अगर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या एंडोमेंट पॉलिसी है उसमें बीमा कंपनी का रिस्क अधिक होता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की दरें अधिक होती हैं। पॉलिसी खरीदने का प्रकार, अर्थात आपने पॉलिसी किससे खरीदी है। यदि एजेंट के थ्रू, बीमा कंपनी के एजेंट के थ्रू बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है तो उसमें प्रीमियम की दरें अधिक होती हैं क्योंकि उस स्थिति में उस बीमा एजेंट के कमीशन और अन्य कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं। इसलिए यदि एजेंट के थ्रू बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है तो उसमें रेट ऑफ प्रीमियम ज़्यादा होती है, लेकिन यदि डायरेक्ट कंपनी से बीमा पॉलिसी खरीदी जाएगी तो ये इस कमीशन इत्यादि के खर्चे नहीं होते हैं, उस स्थिति में प्रीमियम की दर भी कम होती है। प्रीमियम भुगतान का प्रकार, मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, यदि एनुअल बेसिस पर प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है तो रेट ऑफ प्रीमियम कम होती है क्योंकि कंपनी को एक साल के लिए एक साथ पूरा पैसा मिल जाता है, तो उस स्थिति में प्रीमियम की दर कम होती है। लेकिन यदि प्रीमियम का पेमेंट 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने के आधार पर किया जाता है तो उसमें कंपनी को प्रीमियम का कलेक्शन करने, उनका नोटिस देने, इन सब के संबंध में बहुत अधिक खर्चे करने पड़ते हैं। तो उस स्थिति में यदि प्रीमियम का पेमेंट
अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक आधार पर किया जाएगा तो बार बार कंपनी को ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे। उस स्थिति में प्रीमियम की दर भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एनुअल बेसिस पर प्रीमियम का पेमेंट करने का अनुबंध किया जाता है तो फिर प्रीमियम की दर कम होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कम होंगे। एंड लास्ट वन इज ओबेसिटी। जिस व्यक्ति के जीवन बीमा का प्रस्ताव किया गया है उसमें यदि ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की समस्या है, तो यह माना जाता है कि मोटे व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, डायबिटीज़ की, हाई बीपी होने की, इन सब की समस्याओं से ग्रसित होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो उस स्थिति में जिन व्यक्तियों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उनके लाइफ इंश्योरेंस पर जीवन बीमा प्रीमियम की दर अधिक होगी। तो इस प्रकार से जीवन बीमा प्रीमियम की जब गणना की जाती है तो उसकी गणना करते समय ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा प्रीमियम की गणना की जाती है। बीमाकर्ता कंपनी जो होती है उसकी अभिगोपन टीम एवं सांख्यिकियों के द्वारा मृत्यु दर, ब्याज दर, व्यय दर, संचित कोष की आवश्यकता तथा मेडिकल रिपोर्ट जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसकी मेडिकल रिपोर्ट का गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण करके उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा प्रीमियम की गणना की जाती है। थैंक यू।